Hello students, welcome to our channel. Let's start today's session. Today we are going to discuss about the 4 remaining questions of exercise 8B, that is 10, 11, 12 and 13. फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8C नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. तो इन क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कंपनी, एक कंपनी में देयर आर 75% स्किल्ड वर्कर्स. कितने वर्कर्स हैं? 75% स्किल्ड वर्कर्स हैं. तो अगर 75% स्किल्ड वर्कर्स हैं एंड द रिमेनिंग आर अनस्किल्ड, और जो बाकी रह गए अनस्किल्ड है. 75% स्किल्ड है. अगर मैं कहूं कंपनी के अंदर टोटल 100 वर्कर्स हैं, कंपनी के अंदर टोटल कितने वर्कर्स हैं? 100 वर्कर्स हैं. 100 वर्कर में से 75 स्किल्ड वर्कर्स हैं, क्योंकि 75% 100 का निकालेंगे. अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि 75% ऑफ 100 75 क्यों आता है. तो अगर कंपनी में 100 वर्कर्स हैं और मैं कहूं 75% ऑफ 100 दैट इज 75, तो 75 कितने हो गए? स्किल्ड वर्कर्स. तो बाकी कितने रह गए? कितने रह गए? यस, टोटल 100 थे, 75 स्किल्ड हो गए, तो बाकी कितने रह गए? 25. तो 25 कितने हो गए? अनस्किल्ड हो गए. यस, 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, 80% स्किल्ड वर्कर्स का. अब देखो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, अपने आप क्वेश्चन होते चला जाता है. आपको पता लग गया टोटल, मान लो आपने लेट कर लिया 100 वर्कर्स हैं, तो 100 वर्कर्स का 75 कितने हो गए? स्किल्ड वर्कर्स हो गए. बाकी कितने रह गए? 25. तो हम लिख देंगे अनस्किल्ड वर्कर्स आर 25. 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, 80%. मैं आपको ऐसे एकदम से डायरेक्ट सॉल्यूशन ना दिखाकर थोड़ा बहुत आपको पहले एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा पढ़कर और उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आ जाए. ठीक है, तो 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, हमें पता है 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. स्किल्ड वर्कर्स अभी हमने देखा कितना? 75%. नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने माना है 100 वर्कर्स और 75% 100 का 75 ही आएगा. तो अब हमें तो पता है परसेंटेज हटानी है, नीचे 100 ऑफ हटाना है, मल्टीप्लाई और सॉल्व कर दो. यही तो बोला हुआ है इसने, यही तो बोला हुआ है. 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर का 80% स्किल्ड वर्कर 75 आया, एंड 20% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स 25%. 25% किसका? अनस्किल्ड का. 20% किसका? अनस्किल्ड का. अनस्किल्ड कितने थे? कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे गिवन ही नहीं है, कहां से बताएं. अरे भाई टोटल 100 मानने हैं, 75 स्किल्ड है, तो टोटल अनस्किल्ड कितने हो गए? 25. तो 20% किसका? अनस्किल्ड का, यानी कि 25 का. यानी किसका? 25 का, क्योंकि अनस्किल्ड कितने हैं? 25. 20% ऑफ 25 ऐसे तो लिखेंगे. 20% हटाए नीचे 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25. यस, बाकी इसको सॉल्व करना तो वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है. कुछ बच्चों को ये लगता है बस फटाफट करवाओ, हमें PDF दो और हम अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और बात खत्म. तो ऐसे तो आप ज्यादा आगे तक जा ही नहीं सकते मैथ्स में, है ना. कभी ना कभी तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे. अगर आप एक क्लास में अपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके चले जाते हो तो आपके लिए मैथ्स तो बहुत चुटकियों का काम हो जाएगा. और मैथ्स में तो आप बहुत ईजिली जितने का भी टेस्ट है, जितने का भी पेपर, आप यू कैन गेट फुल मार्क्स. ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो और अच्छे से कंसेप्ट सीखो तभी आपको इजी लगेगा. इफ द नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 126, उसने कहा इतने 80% स्किल्ड वर्कर्स का 20% अनस्किल्ड वर्कर्स का परमानेंट है. और जो टेम्परेरी है, परमानेंट मतलब जिनको निकाल नहीं सकते, टेम्परेरी मतलब जिनकी कभी भी छुट्टी कर सकते हैं. इफ द नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 126, अगर टेम्परेरी वर्कर्स की जो संख्या है वो 126 है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. तो टोटल नंबर कितने हुए वर्कर्स, टोटल कितने हुए वो फाइंड आउट करना है हमें. बहुत इजी है. आधा तो हमने समझ लिया, आधा ही तो समझना है. देखो, टोटल वर्कर्स 100 मान के चलते हैं. ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स 75,
क्योंकि 75% 100 का 75, अनस्किल्ड वर्कर्स 25% 100 का नहीं, अगर टोटल 100 मान रहे हैं और स्किल्ड वर्कर्स 75 है तो 100 माइनस 75 बाकी रहेगी वो क्या हो गए, अनस्किल्ड ही तो हो गए। यानी अनस्किल्ड वर्कर्स कितने, 25%। ये कब हुए, जब हम टोटल वर्कर्स क्या मान रहे हैं, 100 लेट कर रहे हैं। उसके बाद परमानेंट स्किल्ड वर्कर्स, उसने कहा था ना परमानेंट स्किल्ड वर्कर्स 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, 80% किसका, स्किल्ड वर्कर्स का। स्किल्ड वर्कर्स कितने, 75, तो 80% ऑफ 75, 80% हटाया नीचे 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सॉल्व किया 60। उसके बाद उसने बोला 20% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, 20% इसका साइन हटाया 100 नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और अनस्किल्ड वर्कर्स कितने हैं 25, सॉल्व किया कितना आया, इसका आंसर तो आया 5। तो ये दोनों क्या है, परमानेंट। उसने बोला है ना 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, 20% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स परमानेंट है। तो टोटल परमानेंट वर्कर्स कितने हो गए, 60, तो यहां से आ गए 5 यहां से, टोटल परमानेंट कितने हो गए 65। टोटल परमानेंट वर्कर्स कितने हो गए 65। और टेम्परेरी वर्कर्स उसने गिवन है, टेम्परेरी कितने हैं, इफ द नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 126, टेम्परेरी वो बोल रहा है 126, लेकिन फिलहाल के लिए रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं जो क्वेश्चन ने बोला है। देखो टोटल वर्कर्स 100, हम कह रहे हैं परमानेंट है 65, है ना, तो टेम्परेरी कितने हो गए, 100 में से जो परमानेंट है उसको माइनस कर दो, 35 टेम्परेरी हो गए। अगर हम बुक को आगे ना पढ़े कि टेम्परेरी वर्कर्स 126 है, तो टोटल वर्कर्स कितने 100, परमानेंट कितने आए 65, तो 100 में से अगर टोटल वर्कर्स में से परमानेंट वाले माइनस कर दें, टेम्परेरी वाले ही तो बचेंगे, यानी कि 35 टेम्परेरी वाले हो गए। When temporary workers are 35, जब टेम्परेरी वर्कर्स 35 आ रहे हैं, टेम्परेरी वर्कर्स 35 कब आ रहे हैं, जब टोटल वर्कर्स 100 थे, क्योंकि हम अपनी तरफ से मान के चले हैं कि टोटल वर्कर्स 100 है ना। When temporary workers are 126, देखो ध्यान से, अगर टेम्परेरी वर्कर्स 35 हैं तो टोटल वर्कर्स 100 थे, जब टेम्परेरी वर्कर्स 126 हो जाएंगे तो टोटल वर्कर्स कितने हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 126। आपने क्या किया होगा, देखो ऐसी कोई लाइन लिखी है 35, व्हेन टेम्परेरी वर्कर्स आर 35 तो टोटल वर्कर्स आर 100, है ना। व्हेन, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूं मैं आपको समझाने के लिए, व्हेन टेम्परेरी वर्कर्स आर 1, अगर 1 कम निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, कम निकालना है हम 35 को नीचे ले आते हैं, डिवाइड करते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मेंसुरेशन में, जैसे वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए ऐसे किए होंगे, एरिया वगैरह निकालने के लिए। अगर टेम्परेरी वर्कर्स 35 हैं तो टोटल वर्कर्स 100, व्हेन टेम्परेरी वर्कर्स आर 1, जब टेम्परेरी वर्कर्स 1 होंगे तो 1 के लिए तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि 35 से 1 कम है तो कम के लिए डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइडेड बाय 35। व्हेन टेम्परेरी वर्कर्स आर 126, जब टेम्परेरी वर्कर्स, लाइन नहीं लिख रही मैं, आप समझ आना, व्हेन टेम्परेरी वर्कर्स आर 126, तो 126 इज ग्रेटर देन 1, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो यही तो लिखा हुआ है 100 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 35, यानी कि टेम्परेरी वर्कर्स जब 126 है तो टोटल वर्कर्स कितने हो गए, 100 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 126। बाकी तो सॉल्व करना रह जाता, सिर्फ टेबल पर कट करना है, और हमारा आंसर कितना आ गया 360। तो टेम्परेरी टोटल वर्कर्स, यानी कि टोटल वर्कर्स कितने हैं 360। देखो हम स्टार्टिंग में टोटल वर्कर्स कितने लेके चले थे 100, ये हम 100 क्यों लेके चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए, ठीक है। अगर हर एक क्वेश्चन को एक्स लेट करके चलेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, हम सिर्फ परसेंटेज निकालने में ही रह जाएंगे। तो ये इजी वे है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि स्कोर्ड 30% मार्क्स, ठीक है। रवि के कितने परसेंटेज मार्क्स आए 30%, एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, और वो 15 नंबर से फेल हो गया। अब ये मत सोचना कि पासिंग 45 मार्क्स वाला था,
बिल्कुल गलत। 30% उसके मार्क्स आए हैं, हमें नहीं पता टेस्ट जो था, पेपर था, वो कितने मार्क्स का था। 30% मार्क्स आए हैं, ठीक है। क्या पता पेपर 200 का हो, 50 का हो, 70 का हो, हमें नहीं पता। तो रवि के कितने मार्क्स आए हैं? 30% आए हैं। अगर वो 30% मिला के और वो 15 मार्क्स और मिला के, यहाँ मार्क्स है यहाँ परसेंटेज है, तो वो पास हो जाता है अगर उसके इतने आते। दीपक स्कोर्ड 40% मार्क्स। दीपक के कितने मार्क्स आए? 40% एंड ऑब्टेन 35 मार्क्स। और उसने कितने ऑब्टेन किए? उसे कितने मार्क्स मिले? 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। लाइन समझ आई? जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे, एक लिमिट रख देते ना हम कि इतने वाला पास आया है ना, जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे दीपक के 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा आए हैं। पासिंग मार्क्स जितने चाहिए थे दीपक के 35 मार्क्स उससे ज्यादा आए हैं। फाइंड द मिनिमम परसेंट पास मार्क्स। तो हमें क्या निकालना है कि कम से कम कितने मार्क्स चाहिए थे कि इतने वाला पास है, वो निकालना है। फाइंड द मिनिमम परसेंट पास मार्क्स, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन तो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंस इन परसेंटेज मार्क्स टू पास। परसेंटेज देखो, डिफरेंस इन परसेंटेज मार्क्स टू पास क्या था? वो रवि के 30% मार्क्स आए, वो फेल हो गया। दीपक के 40% मार्क्स आए, वो पास हो गया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है पास होने के लिए? परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10%। 40% में से 30% माइनस करें तो कितना आएगा? 10% का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? डिफरेंस इन परसेंटेज मार्क्स टू पास 40 माइनस 30, 10% का डिफरेंस आ रहा है। यस। डिफरेंस इन मार्क्स, ये तो परसेंटेज मार्क्स थे इसलिए परसेंट में आंसर आया, क्योंकि परसेंटेज थी ये तो दोनों। डिफरेंस इन मार्क्स टू पास, यहां परसेंटेज नहीं है। डिफरेंस इन मार्क्स टू पास, पास होने के लिए कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है? पहले वाले को तो चाहिए थे, रवि को तो चाहिए थे, अगर उसके 15 मार्क्स और आ जाते वो पास हो जाता। और उसके दीपक के तो 35 मार्क्स ज्यादा हैं। अब कुछ बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, यहां तो डिफरेंस लिखा हुआ है और यहां प्लस कर दिया है ना, तो इसके तो इतने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं ना, ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए प्लस किया है, क्योंकि डिफरेंस इन मार्क्स टू पास ज्यादा आ रहे हैं। तो 15 प्लस 35 कितना हो गया? 50। देखो एक यहां मान लो पासिंग वाला बच्चा है, यहाँ इतने मार्क्स उसको पास होने की चाहिए। रवि के तो इतने मार्क्स कम आ रहे हैं, 15 मार्क्स कम आ रहे हैं, और उसके 35 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो टोटल कितने हुए इन दोनों का डिफरेंस? यहां से यहां तक का डिफरेंस तो 50 ही तो हुआ। यस। तो 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है पास होने के लिए। व्हेन डिफरेंस टू पास इज 10, जब 10% था, परसेंटेज की बात हो रही है, तो टोटल मार्क्स, इसका मतलब 100 का पेपर था, है ना। जब परसेंटेज की बात हो रही है इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने थे? 100। व्हेन, ध्यान से समझना, वही बात जैसे मैं आपको अभी 126 वाला ऐसे समझा रही थी, तो वही चीज है इसमें। व्हेन डिफरेंस टू पास इज 10, तो टोटल मार्क्स कितने? 100। एक के लिए करेंगे, अगर मैं यहाँ 1 की बात करूं तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि कम हो जाएगा 1 के लिए तो। और 50 के लिए करूं, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 50 नेक्स्ट लाइन में। सॉल्व कर दिया, 500 आ गया। यस। तो अगर व्हेन डिफरेंस इज पास टू 50, जब डिफरेंस 50 का आ रहा है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 500, है ना। तो मिनिमम मार्क्स निकालने हैं हमें, तो टोटल मार्क्स तो निकालने ही नहीं, हमें क्या निकालने हैं? मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स टू पास, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 30%, है ना, क्योंकि 30% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500, टोटल का 30%। 30% टोटल का कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? 500। तो 500 का 30% कैसे निकालेंगे? परसेंटेज हटाया, नीचे 100, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सॉल्व किया,
सॉल्व किया कितना आया 150। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि 30% वाला ही क्यों पास है, 30% वाला पास नहीं है। हमें नहीं पता कितने वाला पास है, हमें तो ये पता है जो रवि था, हमें क्या पता है, जो रवि था उसने 30% स्कोर किए, वो फेल हो गया। अगर वो 15 नंबर और स्कोर कर लेता तो वो पास हो जाता। तो 30% किसका, टोटल का, टोटल में से ही तो 30% आए हैं उसके, और 15 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। तो यानी कि 30% हटाया नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 500, क्योंकि 500 इज द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। 0 0 0 0 कैंसल आउट, 5 3 जा 15, 150 प्लस 15। नहीं आया समझ? 30% किसका चाहिए, पास होने का, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स 500 का, और 15 और ज्यादा चाहिए थे। यही तो बोला हुआ था, अगर रवि के 30% आए हैं और वो 15 और ले लेता तो पास हो जाता। तो 30% निकालना है टोटल का, और 15 और, तभी तो पास होगा जब वो 15 मार्क्स और लेगा। तो वैसे तो उसके आए थे 150 और 15 नंबर और लेगा, यानी कि उसे पास होने के लिए 165 मार्क्स चाहिए थे। कितने में से, 500 में से, क्योंकि टोटल पेपर कितने का था, 500 का। ठीक है, यस, ये तो हम लेट करके चलते हैं। अगर वो इतने डिफरेंस आ रहा है तो टोटल मार्क्स इतने होंगे, बट हम पहले 1 का निकाल लेते हैं और फिर हम 30 का निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर आप 1 का नहीं निकालोगे तो आप पजल हो जाओगे, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो पहले 1 का निकाल लेना, क्योंकि जो भी यहाँ चीज होगी वो इसके डिवाइड में चली जाएगी, क्योंकि 1 छोटा होता है, छोटे के लिए डिवाइड करते हैं, फिर 51 से बड़ा होगा तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व किया तो 500 आ गया, 500 टोटल मार्क्स आए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने यहीं तक करके छोड़ दिया था, क्योंकि उसने टोटल वर्कर्स पूछे हुए थे। तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए उसे पास होने के लिए, रवि ने फेल हो गया था क्योंकि इसके 30% आए थे, है ना। तो 15 और ले लेता तो वो पास हो जाता, तो 30% निकाल दिया टोटल का। यस, होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट छोटे छोटे 2 क्वेश्चन रह गए हैं। 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट है, 2 पर्सन है, फॉट एन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, one of them got 62% of the total votes and इलेक्ट्रीशियन है, ये इलेक्शन है। 2 candidates fought an election। अब इलेक्शन होते हैं, 2 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन के लिए। one of them got 62% of the total votes। तो जितने भी टोटल वोट्स हैं, एक को तो मिले 62% एंड won by 432 वोट्स। और कितनी वोट से जीत गया, 432 वोट से वो जीत गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। वोट्स पोल्ड मतलब कितने परसेंटेज वोट गिरी, कितने लोगों ने वोट दी, है ना। अब मान लो किसी गांव में 100 पर्सन्स है, तो 100 के 100 तो वोट देते नहीं है, हर एक बंदा वोट नहीं देता ना, जबकि देनी चाहिए, है ना। तो ये पूछा हुआ है हमसे कि कितने लोगों ने वोट डाली, कितने नंबर ऑफ वोट्स डले। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, 2 पर्सन है, 2 पर्सन इलेक्शन के लिए खड़े हैं, जो एक है उसको 62% मिले, 62% टोटल वोट का मिले, और वो कितने से जीत गया, 432 से वो जीत गया। तो छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट। विन कैंडिडेट गॉट 60% वोट, है ना, गलत है ये। कितने परसेंट वोट मिली है उसे, 62% वोट मिली है उसे। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट गॉट 62 वोट्स आउट ऑफ 100। कैसे कैसे, अरे भाई अगर 100 मान रहे हैं कि टोटल वोट्स 100 थी, तो 62% 100 का 62 होगा, बहुत बार कर चुके हैं, है ना। तो विनिंग कैंडिडेट गॉट 62 वोट्स आउट ऑफ 100, उसे 100 में से 62 वोट मिली है। अगर टोटल वोट्स 100 थी तो, है ना। लूजिंग को कितनी मिली है, इसका मतलब 38 मिली है। 100 में से 62 तो उसको मिल गई, बाकी जो रहेगी 38 वो दूसरे पर्सन को मिली है। तो डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों में, 24 वोट्स का। 62 एक को मिली है, 38 दूसरे को मिली है। तो यानी कि वो जो कैंडिडेट जीत गया है वो से कितनी वोट से जीत गया, 24 वोट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 वोट्स का, है ना। 24 वोट्स का डिफरेंस कब आ रहा है, जब हम क्या मान के चल रहे हैं कि टोटल वोट्स 100 थी, है ना।
व्हेन डिफरेंस इज 24 टोटल वोट्स आर 100, व्हेन डिफरेंस इज 1 टोटल वोट्स आर 100 by 24, क्योंकि 24 इसके डिवाइड में चला जाएगा। व्हेन डिफरेंस इज 432, वो कितने वोट से जीत गया, 432 वोट से वो जीत गया। तो जब डिफरेंस 432 होगा तो क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 432, तो कितना हो गया 1800। कितना इजी। अगर आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस पता तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल है ना। देखो दोबारा बताती हूँ एक बार, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट जीत गया वो कितनी वोट से जीत गया, 62 से। तो जो हार गया वो कितनी वोट से हार गया, 100 में से। अगर हम मान के चल रहे हैं कि टोटल वोट्स 100 थी, 100 में से वो 62 वोट से 1% जीत गया, तो जब बाकी रिमेनिंग वोट्स रहेगी 100 माइनस 62 दैट इज 38, तो दूसरा कैंडिडेट इतनी वोट से जीत गया। डिफरेंस कितना आया, एक को मिले 62 वोट्स, दूसरे को मिले 38 वोट्स, तो कितना हो गया 24 वोट्स का डिफरेंस आ गया। 24 वोट्स का डिफरेंस कब आया, जब हम क्या मान के चल रहे हैं, टोटल वोट्स कितनी है 100। तो अगर मैं मान लूँ टोटल वोट्स इज 1, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 100 by 24, और टोटल वोट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 432। व्हेन डिफरेंस इज 432, जब डिफरेंस 432 आएगा तो 100 by 24 इंटू 432 सॉल्व कर लो, यानी कि 1800 टोटल वोट्स थी, इतने वोट्स डाले गए। ठीक है, नेक्स्ट भी छोटा सा है, बहुत इजी है, ऐसा ही है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 पर्सन, 2 पर्सन के बीच में इलेक्शन हो रहा है, 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 68 वोट्स को ये बोल दिया गया ये इनवैलिड हैं। इनवैलिड मतलब मान लो एक पर्सन ही 2 बार बटन दबा के आ गया, इनवैलिड है, वो काउंट नहीं होंगी, वो गलत वोट है। ठीक है, कितनी वोट, 68 वोट गलत हैं। द विनिंग पर्सन गोट 52% वोट, तो जो जीत गया पर्सन उसे कितनी वोट मिले हैं 52% एंड विन बाय 98 वोट्स। ऐसा क्वेश्चन नहीं है पिछले वाले जैसा कि उसको जीते हुए को 52% वोट मिली है और वो कितने वोट से जीत गया 98 वोट से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बतानी है। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि 68 वोट्स इनवैलिड है, इनवैलिड है। आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन करना है, सेम प्रोसेस से 12th वाले जैसा करना है, बस लास्ट में जो आंसर आएगा वो तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आएंगी, उसमें 68 ऐड कर देना है, क्योंकि 68 एक्स्ट्रा इनवैलिड वोट्स है ना, वो भी तो पड़ी है। चाहे किसी बंदे ने 2 बार बटन दबाया है बट वो 68 तो बटन दब गया ना, वो पड़ी है वोट, इतनी पोल्ड हुई है ना। तो बस लास्ट में क्या करना है 68 ऐड करना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। एक बार फटाफट देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। विनिंग कैंडिडेट गॉट 52 आउट ऑफ 100। अगर 100 वोट्स हैं तो विनिंग कैंडिडेट को कितनी मिली है 52, तो लूजर वाले को कितनी मिलेंगी 100 में से 52 तो उसको मिल गई, बाकी 48 दूसरे वाले कैंडिडेट को मिली है जो हार गया। डिफरेंस कितना आ रहा है वोट्स में से 52 में से 48 को माइनस करेंगे, यानी कि 4 वोट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये 4 वोट्स का डिफरेंस कब आ रहा है व्हेन डिफरेंस इज 4, जब डिफरेंस 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है डिफरेंस 4, क्योंकि हमने टोटल वोट्स कितनी मानी है 100। अगर मैं यहाँ 1 का डिफरेंस मान लेती हूँ तो टोटल वोट्स कितनी आएंगी 100 by 4। कभी भी जो ये 100 by 4 जैसे मैं यहाँ डिवाइड में करके लिख देती हूँ, यहाँ सॉल्व मत करना, नेक्स्ट स्टेप में जाके सॉल्व करना। व्हेन डिफरेंस इज 98, डिफरेंस कितना 98, 98 कहाँ से आया, क्योंकि 98 वोट्स उसको ज्यादा मिली हुई है। इसने भी तो यही किया था, जितनी वोट्स ज्यादा मिली हुई थी उससे मल्टीप्लाई करना है। व्हेन डिफरेंस इज 98, अगर डिफरेंस 98 का आ रहा है इसका मतलब टोटल वोट्स कितनी है, तो 100 by 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 98 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। तो 100 by 4 इंटू 98 कितनी आ गई टोटल 2450। अब 2450 तो क्या है टोटल वोट्स है। अब टोटल वोट्स है, लेकिन वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स पोल्ड इतनी तो डली ही है, बट 68 इनवैलिड वाले भी तो डली हुई है ना वोट्स, तो टोटल कितनी आ गई 2518। यस, लास्ट के 2 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे और इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आता ही है, तो अच्छे से कर लेना। होप सो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी वीडियो को 1-2 बार देखा करो, इतनी इजिली, इतना मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान चैप्टर है कि आपका सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन है, नहीं, आपको वर्डिंग्स लिखनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ ऐसे वीडियो को देखोगे और ऐसे टूटा फूटा लिख कर आओगे
तो फिर आपको एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो रिटन प्रैक्टिस शुड बी देयर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से नोट्स बनाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।